The grace marks of 1563 candidates who cleared the NEET or National Eligibility Cum Entrance test this year will be cancelled. This was stated by the National Testing Agency, NTA, which holds the exams for admission to professional courses in medicine in India, in the wake of questions over the fairness of the examination conducted this year. The NTA said this in the Supreme Court, which has been hearing the matter, after some candidates alleged leakage of paper and some other misappropriations in the examination, which determines the career of lakhs of youth. मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पे एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं, क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें, जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। I hope for the best और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। This year, a record 23.81 lakh students registered for NEET undergraduate examination against 20.87 lakh last year. The Supreme Court did not stay the ongoing counseling process, but accepted that the grace marks of 1563 applicants would be scrapped. जिस बच्चे की पिछली बार 20,000 रैंक आई थी, उसकी रैंक 80,000 पर नहीं जाती। NTA सरासर झूठ कह रहा है। ये दलालों के साथ मिलकर NTA के ऑफिशियल्स ने धांधली की है और मैं आपको बताता हूँ, 1-2 दिन में कोई ना कोई बड़ा चैनल स्टिंग करेगा। 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए लिए जाते हैं। बच्चे को बोला जाता है आप OMR शीट खाली छोड़ के आइए। इसमें बच्चे ने 20 क्वेश्चन भरे, OMR शीट जमा हो जाती है, NTA के ऑफिशियल आंसर की होती है।
वो पूरा इसको रोल अप करते हैं और ये ओरिजिनल जो है वो स्कैन होकर डॉक्यूमेंटेड जाती है और हम बाद में नहीं पकड़ सकते। अगर एनटीए इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये फ्रॉजरी हो ही नहीं सकती। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री गए, आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपने कहा था कि करप्शन नहीं होगा। अगर देश का युवा जो डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी एक डॉक्टर हूं, 24 लाख लोगों ने आपका एग्जाम दिया है, 12 लाख लोग क्वालिफाई हुए हैं। अगर 59 बच्चे 720 लेके आते हैं, जज्जर के एक सेंटर से अगर 6 बच्चे 7 बच्चे 720 ला रहे हैं, इसका मतलब आपके सिस्टम में फॉल्ट है। मैं ये नहीं कहता सरकार मिली हुई है, बट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने घपला किया है और तुरंत जो है सीबीआई की हमारी डिमांड है, सीबीआई इसमें इंक्वायरी बैठे और हमारे बच्चों के लिए री एग्जाम होना चाहिए। As per NTA, the revised marks of such candidates vary from 20 to 720 marks. Amongst these, the score of 2 candidates also happens to be 718 and 719 marks, respectively, due to the compensatory marks. These 1563 candidates will have 2 options, either to accept the score without grace marks or reappear for the test on June 23rd. The exam will be conducted in the same 6 cities but different centers. These candidates were awarded the grace marks to compensate for the loss of time suffered while appearing for the NEET undergraduate exams. The grace marks were given as per the normalization formula picked by NTA from a 2018 Supreme Court judgment regarding a similar incident in CLAT. The normalization formula adopted in the CLAT 2018 exam adjusted the candidate's score based on the time lost and the answering efficiency. The affected candidates are from 6 centers, 2 in Chhattisgarh, 1 each in Meghalaya, Gujarat, Haryana, and Chandigarh. NTA had also added that the special committee will also look into similar complaints raised by students till June 4th. The announcement came a little after students, teachers, and various opposition parties such as Congress, AAP, DMK, and the Maharashtra government demanded a retest and a Supreme Court monitored investigation into the alleged paper leak and discrepancies highlighted by students on social media. Announced on June 4th, the NEET UG results triggered a controversy over the inflated number of students scoring perfect marks, 720 to 720, a 10-day advanced result declaration, alleged paper leak, and some students being awarded grace marks for loss of time, taking their scores to 718 and 719. This is the first time there have been 67 toppers for NEET UG. Since 2019, there haven't been more than 3 toppers in any year of NEET UG. In 2019 and 2020, there was 1 topper each. There were 3 toppers in 2021, 1 in 2022, and 2 last year. All these issues were raised by students and some NEET experts' tutors on social media immediately after the result declaration. While the NTA has repeatedly stated that the inflated number of toppers has been due to the increased number of registered students, grace marks due to loss of time, and an easy question, NTA Director General Subodh Kumar Singh also attributed the unusually high number of top rankers, 67, to a relatively easier paper this year. Thanks for watching this program. Please share and like this program and subscribe to the channel.